नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स पाठशाला बाय राहुल में। अगर आपकी बेसिक कमज़ोर है तो यह मैथमेटिक्स बेसिक सीरीज सिर्फ आपके लिए है। आज का हमारा टॉपिक है एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले हम समझेंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। जैसा कि आप समीकरण में देख रहे हैं कि इसमें एक चर यानी कि x यूज हुआ है और इसकी पावर 1 है। जब कभी भी आपको ऐसा समीकरण दिखे यानी कि उसमें एक चर हो और उसकी पावर 1 हो तो इसे हम एक चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। एक चर वाले रैखिक समीकरणों का कुछ रूल होता है, तो सबसे पहले हम उसको देखेंगे। यानी कि अगर प्लस बराबर के इधर कोई भी वैल्यू प्लस की है तो बराबर के एक साइड से दूसरे साइड ले जाने पर वो माइनस की हो जाती है, और माइनस की है तो एक साइड से दूसरे साइड ले जाने पर प्लस की हो जाती है। और बराबर की इधर अगर कोई भी संख्या इंटू में है तो बराबर के एक साइड से दूसरे साइड यानी कि ले जाने पर वह डिवाइड हो जाती है, और डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाती है। तो सबसे पहले हम इस समीकरण को सॉल्व करेंगे। 2x माइनस ये बराबर किधर -3 है तो बराबर किधर हम ले जाएंगे, एक साइड से दूसरे साइड ले जाने में माइनस है तो प्लस हो जाएगा। यानी कि जब हम 3 को इधर ले जाएंगे तो 17 माइनस का 3 है तो इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। यानी कि 17 और 3 हम जोड़ देंगे तो यानी 2x बराबर हमें 20 मिल जाएगा। और अगर इधर इंटू में है तो बराबर किधर ले जाने पर डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 20/2 हो जाएगा। अब जैसे ही हम 2 से कटाएंगे यानी कि x की वैल्यू हमें 10 मिल जाएगी, यानी 2 दहम्मा 20, यानी कि x की वैल्यू हमें 10 मिल गई। अगर आप सबको कंसेप्ट समझ आया तो नीचे दिए गए क्वेश्चन यानी कि 7x + 4 = 18 को आंसर सॉल्व करें और आंसर कमेंट में जरूर दें। तो हमने पहला कंसेप्ट सीख लिया है, आइए हम दूसरा कंसेप्ट सीखेंगे। तो इस टाइप का जब समीकरण दिखे तो सबसे पहले जैसे कि यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर 6 है तो हम 6 का मल्टीप्लाई दोनों में एक एक करके कराएंगे। तो सबसे पहले हम 6 का मल्टीप्लाई x में कराएंगे, उसके बाद हम 6 का मल्टीप्लाई 4 में कराएंगे। तो जब 6 का मल्टीप्लाई x में कराएंगे तो 6x हो जाएगा, साइन प्लस का है तो प्लस लिख देंगे, और फिर 6 का मल्टीप्लाई 4 में कराएंगे तो 6 चौक 24 हो जाएगा बराबर। जैसा कि इधर साइड हुआ ठीक उसी प्रकार हम बराबर के इधर साइड करेंगे। तो पहले हम 3 का मल्टीप्लाई x में कराएंगे, फिर 3 का मल्टीप्लाई 18 में कराएंगे। जब 3 का मल्टीप्लाई x में कराएंगे तो 3x हो जाएगा, और प्लस है तो प्लस लिखेंगे, और 3 का मल्टीप्लाई जब 18 में होगा तो 18 नहीं 36 हो जाएगा। और अब इसके आगे का प्रोसेस यह है कि हम सबसे पहले चर वाली संख्या को एक साइड और अचर वाली संख्या को एक साइड लिखेंगे। तो इधर प्लस का 3 है तो बराबर किधर आएगा तो -3 का x हो जाएगा, यानी कि इधर 6x है और इधर 3x है। जब 3x बराबर किधर आएगा तो यह -3x हो जाएगा बराबर। हम चर वाली संख्या को एक साइड लिखेंगे और चर वाली संख्या को एक साइड लिखेंगे। इधर 36 का है 36 है और इधर प्लस का 24 है तो बराबर किधर आएगा तो -24 हो जाएगा, -24 हो जाएगा। अब हम माइनस करेंगे, 36 में से हम 24 को घटाएंगे तो हमें 12 मिल जाएगा। और हमें पता है कि बराबर का अगर इधर साइड इंटू में है तो बराबर का हम इधर साइड लाएंगे तो वह डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि x बराबर इधर इंटू में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगी, यानी कि x बराबर 12/3 हो जाएगा। अब 3 से हम इसको भाग देंगे तो 3 × 1 = 3, 3 चौक 12, यानी कि x बराबर हमें 4 मिल गया। अगर आपको वीडियो समझ आ रहा है तो सेक्शन को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में यह बताएं कि आने वाली अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। तो आइए हम देखते हैं 5वां क्वेश्चन। तो बराबर के इधर जब भी भिन्न के रूप में हो और बराबर के उधर साइड भी अगर भिन्न के रूप में हो, यानी कि अगर 3/4 बराबर की इधर 3/4 और बराबर की इधर अगर 1/4 है तो बराबर के एक साइड से दूसरे साइड अगर जब भी बीच में बराबर हो तो हम तिर्यक मल्टीप्लाई करते हैं। तिर्यक मल्टीप्लाई यानी कि 3 का मल्टीप्लाई 4 में और 4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे। तो चलिए हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले भिन्न के रूप में बराबर किधर और बराबर के एक साइड दोनों साइड यानी कि भिन्न के रूप में है। तो सबसे पहले हम यह करेंगे कि 3 का मल्टीप्लाई हम 4 में, तिर्यक मल्टीप्लाई होता है तो 3 का मल्टीप्लाई यानी कि इसका हर इसके अंश से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका हर इसके अंश से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 3 का मल्टीप्लाई हम करेंगे x + 2 में, x + 2 ब्रैकेट में x + 2 से बराबर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे x + 4 से, तो x + 4। तो मल्टीप्लाई का रूल हमें पता है। तो सबसे पहले हम 3 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 3x हो जाएगा, और फिर 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो प्लस है प्लस 3 दूना 6 हो जाएगा बराबर। ठीक बराबर के इस साइड भी हम करेंगे तो पहले 5 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 5x हो जाएगा,
फिर बीच में प्लस है तो प्लस लिखेंगे, फिर 5 का मल्टीप्लाई 4 में होगा तो 5 चौक 20 हो जाएगा। और फिर इसके आगे का प्रोसेस है कि हम चर वाले संख्या को एक साइड लिखेंगे, यानी x वाला एक साइड और संख्या एक साइड लिखेंगे। तो हम 20 को इधर कर लेते हैं, तो प्लस का 6 इधर है, तो 20 जब इधर आएगा तो यह प्लस का है, बराबर किधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। इधर 5x है, इधर का बराबर किधर कितना है 3x, जब बराबर किधर साइड हम लाएंगे तो माइनस का 3x हो जाएगा, जब माइनस का 3x। अब हम 20 में से -20 में से जब 6 को घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा -14, क्योंकि बड़ा वैल्यू का साइन लिखते हैं, तो बड़ा वैल्यू भी माइनस में है तो माइनस का आ जाएगा, बराबर 5x में से 3x को घटाएंगे तो 2x हो जाएगा। हमें पता है कि इधर 12 इंटू में है तो बराबर किधर आएगा तो डिवाइड में हो जाए, तो x बराबर -14/2 हो जाएगा। अब 2 से हम कटा देंगे, 2 1 का 2, 2 7 14, यानी कि x बराबर हमें मिल जाएगा -7। ये सभी संख्या भिन्न के रूप में है, तो इसमें हम सबसे पहले तिर्यक मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तो इसमें सबसे पहले हम यह करेंगे कि चर वाली संख्या एक साइड और अचर वाली संख्या एक साइड, यानी कि x वाली वैल्यू एक साइड कर लेंगे और संख्या एक साइड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इधर है x/2, ये माइनस का 1/5 है तो बराबर किधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और इधर x+3 है तो बराबर के इधर आएगा तो माइनस, यानी कि x+3 जब बराबर किधर आएगा तो -x/3 हो जाएगा, बराबर इधर है 1+4, और जब बराबर किधर वाली वैल्यू यानी कि -1/5 जब बराबर किधर आएगी तो यह +1/5 हो जाएगी। तो अब हम तिर्यक मल्टीप्लाई कराएंगे, तो इसमें तिर्यक मल्टीप्लाई सबसे पहले करेंगे। इसका मल्टीप्लाई में है 3 का मल्टीप्लाई, जब हम 3 का मल्टीप्लाई जब x में कराएंगे तो 3x हो जाएगा, प्लस नहीं लिखेंगे, बीच में हम साइन देख कर लिखेंगे, यानी यहाँ माइनस है तो माइनस कर देंगे। जब 2 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो -2x हो जाएगा, फिर यानी कि तिर्यक मल्टीप्लाई कराते हैं, फिर 2 का मल्टीप्लाई 3 में कर देंगे, बट्टे 2 3 6 बराबर। ठीक उसी प्रकार हम इस साइड भी करेंगे तो 5 का मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगा तो 5 हो जाएगा, प्लस फिर 4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो +4 हो जाएगा, फिर 4 का गुणा 5 में कर देंगे तो 5 चौक 20 हो जाएगा। अब हम माइनस करेंगे, तो यानी 3x में से हम माइनस का 2x कर देंगे तो हमें x मिल जाएगा, x/6 बराबर 5 और 4 जोड़ देंगे तो 5 4 9/20। फिर भी यह भिन्न के रूप में है तो हम एक बार फिर इसका तिर्यक मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी कि 20 का मल्टीप्लाई x में हो जाएगा और 6 का मल्टीप्लाई 9 में हो जाएगा। तो 20 का मल्टीप्लाई जब हम x में करेंगे तो 20x बराबर 6 का मल्टीप्लाई 9 में हो जाएगा, 6 9 54, यानी कि 54 हो जाएगा। इधर 20 इंटू एक्स है, यानी कि मल्टीप्लाई में, जब बराबर किधर आएगा तो यह डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि x बराबर जब हम करेंगे तो 54/20 हो जाएगा, 54/20 हो जाएगा। तो हम 54/20 को कटा देंगे तो 4 से कट जाएगा, 4 से नहीं 2 से कटाएंगे, सबसे पहले छोटी संख्या से कटाएंगे, यानी कि 2 दूना 4, यहाँ 1 बचा है 214, फिर इसको कटाएंगे 2 1 का 2, यानी कि 2 धामा 20, तो हमें आंसर मिल जाएगा 27/10, इसका आंसर हो जाएगा।